मारवाड़ बुलेटिन के विशेष कार्यक्रम फिल्मी सफ़रनामा लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन खल्ला। सभी कार्यक्रम देखने वालों को मेरा नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। आज फिल्मी सफ़रनामा कार्यक्रम में बात होगी मीना कुमारी की, जिसने कई रोल निभाए, दर्शकों की चहेती रही और तन्हा जीवन जीते विदा हो गई। मीना कुमारी की कई बॉलीवुड फिल्में आज क्लासिक और कल्ट का दर्जा हासिल कर चुकी है। पाकीज़ा, साई बीबी और गुलाम, परिणीता, मेरे अपने, आरती, बैजू बावरा, दिल एक मंदिर है, बहू बेगम, पूर्णिमा, चार दिल चार राहें उनमें से कुछ एक है। मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी ठाकुर टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थी। मीना कुमारी महज बिन बानो कभी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी। अपने पिता के अनुरोध पर उन्होंने 6 वर्ष की आयु में बाल कलाकार के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने विजय भट्ट प्रोडक्शंस की फिल्मों में लेदरफेस 1939, पूजा 1940, नई रोशनी 1941, बहन 1941, कसौटी 1941 और गरीब 1942 में काम किया। 1940 में एक ही भूल के सेट पर महज बिन बानो का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया गया। 14 साल की छोटी उम्र में बेबी मीना दुनिया का टॉप सितारा बन गई। एक सराय 1946, पिया का घर आजा 1947 और बिछड़े बालम 1948 के साथ रमणीक प्रोडक्शन की फिल्म बच्चों का खेल 1946 में नायिका मीना कुमारी बन गई और इंडस्ट्रीज़ में सभी से प्रशंसा हासिल की। मीना कुमारी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें वीर, घटोत्कच 1950, श्री गणेश महिमा 1950, मगरूर 1950, हमारा घर 1950, अनमोल रतन 1950, सनम 1951, मदहोश 1951, लक्ष्मी नारायण 1951, हनुमान पाताल विजय 1951, तमाशा 1952 जैसी कुछ पौराणिक और काल्पनिक फिल्मों में शामिल हुई। अलादीन और जादुई चिराग 1952। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी का परिचय फिल्म निर्माता कमल अमरोही से कराया था। इस मुलाकात के बाद कमल अमरोही ने 1951 में मीना कुमारी को अनारकली में मुख्य भूमिका की पेशकश की। 1951 में महाबलेश्वर से मुंबई लौटते समय मीना कुमारी एक भीषण कार दुर्घटना का शिकार हो गई और उन्हें पुणे के सासुन अस्पताल, मुंबई से 149 किलोमीटर दूर में भर्ती कराया गया। कमल अमरोही अस्पताल में उनके दिनों के दौरान उनसे नियमित रूप से मिलने जाते रहे और जब वे मिल नहीं पाते थे तो वे पत्रों का आदान प्रदान करते रहे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मीना कुमारी 4 महीने तक अस्पताल में रही। इलाज पूरा होने के बाद मीना कुमारी और कमल अमरोही ने शादी करने का फैसला कर लिया। मीना कुमारी महज 19 साल की थी, जबकि कमल अमरोही 34 साल के थे, जब दोनों ने एक शादी निकाह समारोह में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी को परिवार और मीडिया से गुप्त रखा गया। कमल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। कुछ महीनों बाद उनकी शादी की खबर फैल गई और मीना कुमारी के पिता ने उन पर तलाक के लिए अर्जी देने का दबाव डाला। मीना कुमारी टस में मस नहीं हुई और अपने पिता के घर पर ही रह करके विद्रोह कर दिया। विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में भारत भूषण के साथ गौरी की भूमिका निभाने के बाद मीना कुमारी को प्रसिद्धि मिली। बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट विजय भट्ट के पोते हैं। बैजू बावरा 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कार समिति ने उसी वर्ष पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी शुरू की थी। वर्ष 1963 में मीना कुमारी ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के सभी वर्गों में नामांकित होने वाली एकमात्र बॉलीवुड अभिनेत्री बनकर इतिहास रच दिया। उन्हें साई बीबी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूँगी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए नामांकित किया गया था। कुमारी ने साई बीबी और गुलाम के लिए अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अपने पति से विमुख होने के बाद मीना कुमारी गहरे अवसाद में थी। अत्यधिक शराब पीने से उनके लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा था। पाकीज़ा फिल्म के रिलीज होने के 3 सप्ताह बाद मीना कुमारी की तबीयत गंभीर हो गई और 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। शुक्रवार 31 मार्च 1972 को 39 वर्ष की आयु में
लीवर सिरोसिस के कारण उनका निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कहा जाता है जब नर्सिंग होम में उनका निधन हुआ तब उनके पास अस्पताल के बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उन्हें मुंबई के माझगांव जिले के नारियालवाड़ी स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना कुमारी नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में उनकी कला को जिंदा रखे हैं। उनकी लिखी गज़लें उनकी तन्हाई की कहानी याद दिलाते हैं। अब समय होता है फिल्मी सफ़रनामा के इस एपिसोड से विदाई लेने का। अगले सप्ताह फिर नया फिल्मी सफ़रनामा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मारवाड़ बुलेटिन के इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। कल सुबह मॉर्निंग न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अब नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती, जय हिंद।